हेलो कैंसेरियंस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए जी कैंसेरियंस, देखते हैं कि नवंबर मंथ आप लोगों की लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके की नई बिगनिंग आप अपनी पर्सनल लाइफ या अपने रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उतना एक एंथुजियाज्म, कहीं उतना एक एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। डीपर लेवल पे यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मुझे कह रहा है जैसे चीज़ें आ रही हैं आप वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं, या फिर अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एफर्ट नहीं करना है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी लेवल पे आप लोगों का एक एस्केपिज्म वाला एटीट्यूड मुझे दिख रहा है कैंसेरियंस, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से बचना चाहते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का भी कार्ड होता है। तो कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि चीटिंग वाली भी एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर किसी लेवल पे उनको चीट कर रहे हैं, या जो वो डिज़र्व करते हैं उनको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ही कैंसेरियंस 100% इस रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई आप फेयर नहीं हैं इस रिलेशनशिप में। डीपर लेवल पे यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड मुझे 1-2 चीज़ें बोलता है कि हो सकता है ये एनर्जी सिर्फ सरफेस लेवल पे हैं, डीपर लेवल पे आप बहुत ही एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बहुत ही एक कंटेंटेड स्टेट ऑफ माइंड में है, या हो सकता है डीपर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं। बट देखिए सरफेस लेवल पे उतने एक्शंस उस डायरेक्शन में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे बाय द एंड ऑफ नवंबर या नवंबर मंथ में हो सकता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली आपने पकड़ा हुआ है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि काफ़ी टाइम से उन्होंने किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। ये सबके लिए डिफ़र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई हैबिट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई थॉट हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र कर सकता है। उसको छोड़ते हुए दिख रहे हैं, एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में आप आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड लेटिंग गो के भी कार्ड्स हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइटली किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हम खुद ही परेशान होते हैं। तो ये थी कैंसेरियंस आपकी एनर्जीज़। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं नवंबर मंथ में। तो उनके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि किसी चीज़ को लेके 2 माइंड्स में दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कंपैरिजन का भी कार्ड है, तो हो सकता है डीपर लेवल पे उनके माइंड में किसी तरीके का कंपैरिजन चल रहा है। अगेन ये सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आपको और लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, या खुद को ही दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगेन किसी भी तरीके का कंपैरिजन डीपर लेवल पे आपके पार्टनर के माइंड में चल सकता है। और अगेन देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक उनकी एनर्जी में अप एंड डाउन दिख रहा है। कभी किसी चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं तो अगले ही पल ना बोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक स्टेबिलिटी हो सकता है लाना चाह रहे हो, नहीं ला पा रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है उनके पार्टनर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, मनी रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। और बाय द मिड ऑफ नवंबर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। इतना आसान नहीं हो रहा है उनके लिए, क्योंकि देखिए डेथ कार्ड एंडिंग और नई बिगनिंग्स की तो बात करता है, लेकिन बहुत एक कंफर्टेबल बिगनिंग नहीं होती है। और शायद देखिए कैंसेरियंस आप भी किसी बिगनिंग को लाना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और आपके पार्टनर की भी वही एनर्जीज दिख रही हैं।
अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नीचे द रिबेल का कार्ड मुझे कह रहा है शायद आपके पार्टनर ने पीछे बहुत ही एक रिस्ट्रिक्शंस महसूस करी हैं, बहुत किसी लेवल पे एक बंधन महसूस किया है। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थॉट लेवल पे आपके पार्टनर ने एक रिस्ट्रिक्शंस महसूस करी हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। तो कहीं मिड ऑफ नवंबर में आपके पार्टनर हो सकता है इन चीज़ों से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, उन बंधनों को तोड़ के उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और शायद बाय द एंड ऑफ नवंबर वो इस चीज़ में किसी लेवल पे कामयाब भी होंगे, उनको सक्सेस भी मिलेगा। पीछे हो सकता है वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, या बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से चल रहे थे, या हो सकता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो इस डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि इन चीज़ों को, इन रिस्ट्रिक्शंस को कहीं वो तोड़ रहे हैं, इसमें से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर इससे रिलेटेड किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, उनका लव्ड वन हो सकता है, या कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर हो सकता है प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं। और अब देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो नवंबर मंथ के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्प्रेस, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड मुझे कहता है कि बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में रह सकता है। आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत अटेंशन करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे फिडेलिटी का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है, यू आर द ओनली वन योर लव चूजेस टू बी विद। तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है भाई यही इंसान मुझे चाहिए था और ये इंसान मुझे मिल गया। तो अगेन मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन डीपर लेवल पे पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ तो है जिसे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक छुपा रहे हैं। कोई सीक्रेट हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस नहीं बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी लेवल पे डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, और ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कैंसेरियंस आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, और इनफैक्ट मैं कहूँगी आपकी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बट अगेन किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है एम्प्रेस के नीचे पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो जो फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी एनर्जीज हैं, वो कुछ चीज़ छुपा रही हैं, वो कोई सीक्रेट रख रही हैं। और वैसे भी देखिए नवंबर मंथ के लिए हमारे पास 2 फीमेल्स के कार्ड्स हैं, तो जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में उनकी से मुझे ज़्यादा दिख रही है, उनके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा चलती हुई दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कैंसेरियंस आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जो इस रिलेशनशिप को नवंबर मंथ में इन्फ्लुएंस कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। और कहीं मिड ऑफ नवंबर में यहाँ पे हैंगमैन, रिवर्स एंड ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ेस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। यहाँ पे फेट का कार्ड मुझे कहता है इस चीज़ के लिए लक आप लोगों को फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस काफ़ी फेवरेबल रह सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ नवंबर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि सरफेस लेवल पे एक स्टेबिलिटी आ सकती है, एक सिक्योरिटी आ सकती है इस रिलेशनशिप में। बट डीपर लेवल पे कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत एक्टिवली नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, 100% इस रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो मोटा माटी अगर मैं देखूं कैंसेरियंस की नवंबर मंथ कैसा रहेगा, तो कहीं एक मिक्स सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक जगह पे स्टेबिलिटी आ रही है, लव है, प्यार है, मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर है। दूसरी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ रहे हैं, एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ रहे हैं, और कहीं आप दोनों में से कोई एक 100% इस रिलेशनशिप को नहीं दे रहे हैं। तो ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।